जो कहते थे ये नाबीना है, इनके अंदर शराइत पूरे नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, मैंने ताजुशरिया के जनाजे में उन्हें बरेली के अंदर गलियों में ठोकर खाते देखा था, जो पगड़ी संभाल के कहते थे अख्तर रजा कोई जात नहीं है। मैंने उनकी पगड़ियां उछलते देखी हैं, किसी की ठोकर में आते थे, किसी के धक्के खाते थे। मैं पूछना चाहता था, आज पूछूं, कहो शेख साहब, तुम तो कहते थे ये पूरा मौलवी नहीं है, तुम तो कहते थे ये पूरा फकीह नहीं है, आज ठोकरें क्यों खा रहे हो? तो मुझे उनसे जवाब यही मिलता, ये बात अपनी जगह है, हमने जो भी बोला था हसद में बोला था। आज हकीकत यह है कि ये अख्तर रजा का जनाजा सिर्फ पीर का जनाजा नहीं है, सिर्फ मौलवी का जनाजा नहीं है, ये अल्लाह के वली का जनाजा है, अल्लाह के वली का जनाजा है। और दलील देखिएगा, 3 दिन के बाद जब मिट्टी चली के जनाजा चला, गुलाब के फूलों में चेहरा था, खुदा की कसम बड़े अच्छे अच्छों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। 3 दिन के अंदर 72 घंटों के बाद भी मेरे मुर्शिद का चेहरा देखने के लायक था और उनका जनाजा कह रहा था जमीन मैली। दुनिया जानती है, सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे बताएं जो डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, मुझे बताएं जिन्होंने IAS IPS कर रखा है, उनसे पूछो कितने उलूम तुम्हें आते हैं, किस यूनिवर्सिटी से आप सीख करके आए हो, उनसे पूछना जिस यूनिवर्सिटी में तुमने तालीम हासिल की है वहां कितने उलूम पढ़ाए जाते हैं। सारे कहेंगे 10 11 12 9 7 पर जाकर निबट जाया करते हैं, 10 पे खत्म होया जाया करते हैं। मगर किसी ने आला हजरत से कहा था, सरकार बताओ तो सही आपने इतने उलूम कहां से सीखे हैं? आला हजरत ने कहा था 14 उलूम मैंने असातिज़ा से सीखे हैं। कब बाकी के 56 में जो बाकी बचते हैं वो किससे सीखे हैं? मुस्कुरा के कहा था 14 उलूम मुझे उस्तादों ने सिखाए हैं, बाकी के उलूम मुझे बगदाद वाले गौसुल बरा ने सिखाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सरकार आला हज़रत से पूछा आपका इल्म कितना है? तवज्जो है, थोड़ा संजीदगी रखिए भाई, जिसे दिख रहा है बस वो बिना देखे भी सुन ले, नहीं दिख रहा है बहुत गौर से मेरी बात सुने। हुजूर आपको कितना इल्म है? आला हज़रत से पूछा। 56 उलूम, उस दौर की तहकीक बता रहा हूं, उस दौर के हिसाब से 56 उलूम पे महारत ताम्मा रखने वाली जात, आज के हिसाब से 106 उलूम पे महारत रखने वाली जात क्या कहते हैं? कहते हैं बस इतना इल्म है कि अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूं। अब अंदाजा लगा सकते हैं नमाज के लिए कितने इल्म की जरूरत है। दारा मसल्ले पे यूं ही ना चला करे। मैं इस दौर के वलियों को भी जानता हूं, आसानी से मसल्ले पे नहीं चढ़ते। जो फारसा और मुत्तकी लोग, अल्लाह वाले लोग हैं, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठाते हुए डरते, और जिनकी सूरे फातिहा दुरुस्त नहीं है वो कहते हैं सुनो भाई इसके पीछे नमाज नहीं हो रही है। कहा क्यों? कि इसका पैर ही है। हम मस्जिद में जाते हैं अपनी नमाज दुरुस्त करें, अपनी नमाज। कभी लाके जब सजदे में थे इमाम साहब तो अंगूठा हिल गया। अब ये बात बताओ, जब बंदा सजदा करता है तो आंखें ऊपर होती कि नीचे? जो जाते मस्जिद वही बोले, बहुत कम लोग जाते हैं भाई। नीचे होती है ना। जब तेरी आंखें नीचे थी तो तू टिप किधर को रहा था? किधर को ताड़ रहा था सजदे में? तुझे ये पता चल गया सजदे में अंगूठा हिल गया, तू क्या कर रहा था? जरा सोचिए, मस्जिद में आया करें तो अपनी इबादत के बारे में गौर करें। अगर किसी से कह दो ना कि भाई दुआए कुनूत सुनाइए तो कह भाई ये क्या होगा? हमारी काबिलियत बता दूं तुम्हें, हंसने की बात नहीं, रोने का मकाम है यार, रोने का मकाम है। कुछ बातें ऐसी आज के दौर में माइक पे नहीं कही जा सकती, लेकिन दिल दुखता। लेकिन हमारी कौम को सही तरीके से नमाज याद नहीं। नमाज तो थोड़ा जिंदगी में निकाह एक बार होता है, 4 दिन पहले प्रैक्टिस करने लगे क्या क्या होना है। एक बार निकाह होना, प्रैक्टिस कर रहा, और निकाह के टाइम पे गुलाम गौस भाई अल्लाह जल्दी करे आपका निकाह हो, मेरी बात गौर से सुने। मसला टक जाता जब इमाम युही पे पहुंचता है। जब इमाम युही पे पहुंचता है ना निकाह पढ़ाने वाला बंदा, तो अब दूल्हा भूल जाता मैं दूल्हा ही हूं या कुछ और। वो कहते दूल्हा से क्या युही, तो वो यार का मुंह देखता अपने, निकाह तेरा हो रहा भाई, उसका नहीं हो रहा। ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन है हमारी। मेरे भाई
अपनी इस्लाह की कोशिश करें। जब तक हर बंदा अपनी इस्लाह की कोशिश नहीं करेगा तो इस्लाह नहीं होने वाली है। ये मत सोचना ये कहेंगे तब करेंगे, ये कहेंगे तब करेंगे। तू क्यों भूल जाता है, तू भी तो मदीने वाले का गुलाम है, तेरा भी तो उनसे वही रिश्ता है जो इनका रिश्ता है, तू भी तो उन्हीं का सदका खाता है। खुदा की कसम सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी कायनात की हकीकत ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। सरकारे आला हज़रत फरमाते हैं, इतना इल्म है कि अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूँ। कौन इमाम अहमद रजा कभी देखो तो सकी, कभी समझो तो सकी। इश्क देखो इमाम अहमद रजा का, संभाल के रखना खुदा की कसम ये बात है, ये मरते दम तक काम आएंगे। इमाम अहमद रजा की वो जात है जिसने ये सबक हमें अता किया था, इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। यही वो इमाम है जिसने हमें ये बताया था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मैं उन सादात से कहना चाहूंगा, खुदारा इमाम अहमद रजा से प्यार करो। यही इमाम है जिसने कहा था तो जगह में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या अली। और खुदा की कसम सुने, हमारी कौम को बेवकूफ बनाया जाता है। कहते हैं आला हजरत काफिर बनाने की मशीन थी, गलत। आला हजरत आशिक बनाने की मशीन है। आला हजरत आशिक बनाने की मशीन है। जो गया हो बरेली, सच बताना दिल पे हाथ रख के, यहाँ तो जिंदगी गुजरी है काफी बरेली शरीफ में। आला हजरत के मजार शरीफ से निकलने के बाद घंटों तक बदन की खुशबू नहीं जाया करती है। जाओ, यकीन ना हो तो आजमा लेना जाके, ये खुली करामत है मेरे रजा की। और हालत देखो कई जगह हमारी कौम ना, खुदारा जरा नजरिए दुरुस्त कीजिए, नजरिए दुरुस्त कीजिए, मसला क्या हालत है, मजबूती से कायम रहिए। एक पीर साहब का इंतकाल हुआ तो अंधभक्ति उधर ही नहीं है, इधर भी। जब पीर साहब कब्र में गए ना तो उन्होंने कहा सुराख खोल दो, कहा क्यों, कि इससे फैज आएगा। 3 दिन के बाद ऐसी बदबू निकली, मोहल्ले वाले घर छोड़ के बाहर, ऐसी बदबू। ये देखे कब्र का जो निजाम अल्लाह ने बनाया ना, ये बड़ा प्यारा निजाम है। उसने क्या हिकमत रखी है। वो कहता मिट्टी डाल दो, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये राज हम कयामत में खोलेंगे। कौन अच्छा है कौन बुरा है ये राज हम कयामत में खोलेंगे। उसने इतना प्यारा निजाम बनाया और लोग सुराख खोल देते हैं, फिर रुका भी नहीं जाता। हर एक के बदन से खुशबू नहीं आती। लोगों ने बराबरी पे जनाजे रखे था जो शरिया के विसाल के बाद, और लेकिन एसी लगाई थी उसमें, फिर हमने एयर कंडीशन में, फिर भी ऐसा हो गया मुंह। मगर तारीख गवाह है, ये सिर्फ अकीदत नहीं हकीकत पे बोल रहा हूँ, हकीकत पे बोल रहा हूँ। और बरेली बरेली है यार, जो बरेली से ताल्लुक रखते हैं, फख्र करना अपने नसीब पर कि रब ने हमें और आपको बरेलवी बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, जो पूरी जिंदगी ताजुश शरिया के खिलाफ भौंकते रहे, जो कहते थे काजिल को जात नहीं माना जाएगा, नहीं होती समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लौट के सबको आना वही है, देर आए दुरुस्त है। अगर ये शाम तक भी लौट आए फिर भी खैर, लेकिन आना है, आना। हम तो एक बात कहते हैं, तवज्जो है सारे लोगों की, तवज्जो है नौजवानों, जब तक जिंदा रहना बरेली वाले रहना, बरेली वाले रहना। इसकी एक वजह सुने, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। अल्लाह सलामत रखे आप सारे लोगों को। प्रधान जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। माशाल्लाह प्रधान जी की बड़ी मेहनतों के बाद ये प्रोग्राम माशाल्लाह हुआ है। अल्लाह सलामत रखे हमारे भाई को, अल्लाह हुजूर का सदका अता करे, बिलखुसूस बगदाद वाले की खैरात अता करे। जिन जिन लोगों की कोशिश थी अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। बस तवज्जो है ना सारे लोगों की। अगली बात करूं, बुरी तो नहीं लग रही किसी को, और लगे भी तो क्या फर्क पड़ता है। पाए मोरा लंग नेस्त मुल्के खुदा तंग नेस्त, हाँ फर्क कोई नहीं पड़ता है। जो बात सच्ची है कह के जाना है, आना पलट के सबको वहीं पे। याद रखिएगा, मैं तो चैलेंज करता हूँ, आला हजरत ने जो अपनी
अपनी जिंदगी में तसनीफी कारनामा अंजाम दिया है, तो उसको अगर अलग हटा दिया जाए, फिर मैं चैलेंज करता हूं फातहा साबित करें आज के दौर के सारे मौलवी बैठ के, खास करके वो लोग जो आला हज़रत की मुखालफत करते हैं और जिंदगी में उन्होंने आला हज़रत की तसनीफात को ना पढ़ा हो। जाओ तीजा साबित करके दिखाओ, 40वां साबित करके दिखाओ। मर जाओ कि मजार की चादर साबित नहीं कर सकते हो। आज जो तुम्हारे बाप दादा की चादर सलामत है, एहसान बरेली वाले का है। आज जो मजारों पे फूलों की चादरें हैं, यह एहसान बरेली वाले का है। आज जो ये लोगों का आशिकों का हुजूम है, यह एहसान बरेली वाले का है। मैं तो कहता हूं अगर कंजुल ईमान हटा दिया जाए तो कुरान नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। हाँ, जिन्होंने कंजुल ईमान से दूरी इख्तियार की आज तक भटक रहे हैं, आज तक भटक रहे हैं। महबूब इसलिए आपको फतह दी, ना फतह ना लका फतह मुबीना, इसलिए फतह दी। क्यों कहते हैं? ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएं। और महबूब क्या कहते हैं? रब ने तो महबूब को बेगुनाह बनाया है। और सुन्नियों का अकीदा है अंबिया और फरिश्ते गुनाहों से मासूम होते, इनसे गुनाह हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। समझ रहे मेरी बात? हो ही नहीं सकता गुनाह। और ये तर्जुमों में लिखा इन्होंने अपने, कहते हमने फतह इसलिए दी ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएं। अब हम पूछना चाहते हैं, बताओ वो कौन सा गुनाह था जो हुजूर ने किया? तुम्हारी नस्लें जमीन में घुस जाएंगी, पूरी जिंदगी में एक मक्खी बराबर भी दाग नहीं दिखा सकते महबूब की, नहीं दिखा सकते। तुमने कितना पढ़ा आला हज़रत को, कितना जानते हो आला हज़रत को? आला हज़रत ने कहा था सरवर कहूं के मालिक हो मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। मगर अल्लाह सलामत रखे बरेली वालों को। फिर रब ने सुन्नियों के अकीदे की हिफाजत के लिए बरेली में अहमद रजा को पैदा किया। आपने कंजुल ईमान के अंदर तर्जुमा तहरीर फरमाया, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना की जब बात आई, फिर आला हज़रत ने लिखा महबूब ये फतह हमने आपको इसलिए दी है ताकि आपके सदक़े में आपके अगलों के गुनाह भी बख्श दिए जाएं, आपके पिछलों के भी गुनाह बख्श दिए। मैंने एक झलक आपके सामने रखी, ऐसी बहुत सारी आयतें हैं। इसलिए ईमान बचाना है तो आला हज़रत का कंजुल ईमान ला के रखिए, और पाक और नापाकी को समझना तो फतावे रज़विया ला के रखिए, वरना लोगों ने पाकी और नापाकी के बड़े गंदे मसले लिखे, उनसे भी बचिएगा। मैं तो मिंबर की तौहीन समझता हूँ उस तरह बात करने में जैसे उन्होंने किताबों में लिखा है। खुदा की कसम हमारा इमाम है, इमाम अहमद रजा, जिसने पानी पे कलम चलाया तो पानी को पानी पानी कर दिया है, वो मिट्टी पे कलम चलाया तो रेजा रेजा कर डाला है। ये हमारे इमाम की शान है। ऐसा इमाम खुदा की कसम अपने रहमत तेरी मरकत पर गुहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं, अकीदे तो बचाए बचाए, पूरी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में कैसे काट दी, सोचे और आप भी सबक हासिल करें। गालियां वही बकती जिन्होंने आला हज़रत को पढ़ा नहीं है। आज मेरा जी चाहता ये बात भी रख जाऊं, ये बात भी रख जाऊं। लोग कहते हैं कि जी मैं उस नस्ल से हूँ इसलिए कादरी हूँ, मैं उस सिलसिले से हूँ इसलिए कादरी हूँ। लेकिन जानते हो बरेली वाले वो लोग हैं जिनका मामला बगदाद शरीफ से बड़ा करीबी है, बड़ा करीबी है, बहुत करीबी मामला है, बहुत करीबी मामला। पढ़े सरकार आला हज़रत को, आपने ना सिर्फ आपने दुरूद सलाम नहीं लिखा है, फिक़ी तफसीरी तहकीकी बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, और उसके बाद आला हज़रत को आप समझे, गौर करें। लोग कई लोग ना, एक मौलवी साहब बहुत बड़े मौलाना, बस यही आपसे मजबूर हो जाता हूँ, नाम नहीं ले सकता वरना डर नहीं है, सिर्फ लोगों की इंतशार की वजह से नाम लेना। वो बंदा कह रहा था एक दिन कि ये नात पढ़ने वाले मेरे पैर की जूती के बराबर है। खुदा रहम कर अपने ऊपर यार। जानते सरकार आला हज़रत ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, सुबह से लेकर दोपहर तक मदरसा पढ़ाते थे, फिर दोपहर से लेकर के दारुल इफ्ता में बैठते थे, उसके अलावा असर बाद लोगों से मुलाकात करते थे, फिर तसनीफी काम भी था, मुताला भी था, और उसके बाद जो वक्त मिलता था तो फरमाते थे कोई आके मुझे हुजूर की नात सुना जाए। फिर खाली वक्त में आला हज़रत नात सुनते थे यार, आला हज़रत नात सुनते। तो इतना बड़ा मौलवी हो गया, तू कहता ये नात का मेरे पैर की जूती है। चल कयामत में पता चलेगा, गुर्बत तुझे मिलेगी मुस्तफा की या नात पढ़ने वालों को मिले। लिमिट में रहे, जरा भाई यज़रिबु तो शैतान को भी आता था, इश्क मगर आदम के दिल में। मैं बहुत बड़े लोग हैं इसलिए नाम नहीं लेता हूं, उम्र के होते तो थप्पड़ मार के सुधारता, हद
हद हो गई यार। ये मिंबर अपने जाती झगड़ों के लिए नहीं है। ये जो लोग आके बैठे हैं ये इसलिए आके बैठे इन्हें कुछ दिया जाए। खुदारा आला हजरत से प्यार कीजिएगा। इमाम अहमद रजा की जिंदगी को देखिए और हुजूर के तरीकों पे कितनी मेहनत करते थे, अमल करने की पूरी जिंदगी ये कोशिश करते रहे। वो काम हो जिससे अल्लाह भी राजी हो, रसूलुल्लाह भी राजी हो। आज मैं यार देखिए पीर साहब आया करते हैं, गरीबों का तो नंबर ही नहीं लगा करता है। अमीर हाईचेक कर लेते हैं पीर साहब को, नहीं नहीं हजूर से कोई नहीं मिलेगा, हजूर से मेरे हैं। और हजूर भी कहते हैं जैसा आप कहोगे वैसा होगा। ये पीरी मुरीदी नहीं, ये गुलामी हुआ करती है। देख पीर मुरीदी किसे कहते हैं, सरकार आला हजरत हैं। खुदा की कसम 56 उलूम पे उस दौर की तहकीक के मुताबिक महारत तामा रखने वाली जात, फतावे रज़विया जैसी किताबों का शाहकार देने वाली जात और अपनी कौम को कंजुल ईमान जैसी दौलत देने वाली जात बैठे हुए हैं सरकार आला हजरत। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी भी बैठे हुए हैं। अचानक एक बच्चे की हाजिरी हुई। बच्चा आके कहता है जनाब मैं हाजिर हुआ हूँ, थोड़ा सा मेरा काम है। सरकार आला हजरत ने फरमाया बेटे बताओ कैसे आना हुआ है। कहता मेरी माँ ने भेजा है, मेरे घर दावत कबूल फरमा लेंगे। जैसे इतना सुना आला हज़रत फरमाते हैं बेटे घर में कोई बड़ा नहीं था। जैसे इतनी बात कही उसकी आंख में आंसू आ गए। कहने लगा जनाब मैं यतीम हूँ, बाप का इंतकाल हो चुका है। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं बेटे जा हमें तेरी दावत कबूल है। जैसी लफ्ज़ यतीम सुना है कहते तेरी दावत कबूल है, बताओ तो खिलाया कब जाएगा। कहा कल दोपहर इसी वक्त आ जाना। क्या खिलाओगे? मुस्कुरा के आला हज़रत ने कहा तो उसने कहा यही देखो मेरी गोद में चने का साग है, मेरी माँ ये साग बनाएगी, बेसन की रोटी होंगी। खुदा की कसम कुर्बान जाओ इस इमाम पर जो कोई अगर बत्तियों से अमीर नहीं हुआ था, गुलाब भेज करके अमीर नहीं हुआ था। वो इमाम अहमद रजा चादरों का खरीदार और बेचने वाला नहीं था। खुदा की कसम वो इतने बड़े जमींदार बाप का बेटा था जिसकी जमीन बदायूं से लेकर के शाहजहांपुर रामपुर तक आया करती थी। इतने बड़े जमींदार बाप का बेटा और मिजाज देखिएगा का मेरी माँ तुम्हें ये बेसन का साग और ये चने का साग और बेसन की रोटी खिलाएगी। अगला दिन जब दावत का आया है आला हजरत उठे हैं, अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी को साथ लिया है और लेकर के उसके दरवाजे पर गए। दस्तक होती है, अंदर से आवाज आई कौन आया है? का बड़े मौलवी साहब आए हैं, बड़े मौलवी साहब आए हैं। आज कह के तो देखो बड़े मौलवी साहब तकरीर के लिए आ रहे हैं, बड़े मौलवी साहब मिंबर पे आ रहे हैं। उसी वक्त में अगर कम से कम मुनाफिकत का फतवा तो लगना ही लगना है। कुफ्र ना लगा मुनाफिक तो कह ही दिया जाएगा। और अगर नीचे आएंगे कह देंगे पक्का सुले कुल्ली है हसन, हमें बड़े मौलवी कह के पुकारा है, हमें अल्लामतुत तहर क्यों नहीं कहा गया, हमें फला फला लक़ब से क्यों याद नहीं किया गया। मगर इमाम अहमद रजा तेरी इनकिसारी को सलाम, तेरी मोहब्बतों को सलाम, तेरी आजिज़ी को सलाम। बच्चे के दरवाजे पे गए, कहा कौन आया है? कहा बड़े मौलवी साहब है। बच्चा बाहर निकला, अच्छा आप आगे खाना खाने के लिए? कहा जी ये बिहारी पुल ढाल की बात है बरेली के अंदर। बच्चा अंदर गया, एक बोरिए का टुकड़ा टाट का टुकड़ा उठा के लाया और कहता ये लीजिए इसको बिछाइए बैठ जाइए। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आलिम जो अपने दौर के सारे वलियों का वली है, उसकी जात की बात कर रहा हूँ। बैठे हुए हैं सरकारी आला हजरत। जो लोग निकल के जाते ताज्जुब करते हजरत आप और यहाँ फरमाया करते थे हमारी दावत है तुम्हारी नहीं है, जाइए आप आगे काम कीजिए, हम दावत खाने के लिए आए हैं, ये कह के आगे बढ़ा दिया करते थे। आखिरकार बच्चा लेकर के आया बेसन की रोटी और चने का साग। जब आया अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कहते हैं कान में हुजूर डॉक्टर ने सख्त मना किया है, आप बेसन की रोटी नहीं खा सकते हैं, बड़ा सख्त परहेज है। आपने मुस्कुरा के अल्लामा ज़फरुद्दीन का चेहरा देखा, उसके बाद खाना शुरू किया। आपने पूरी रोटी खाई जबकि गेहूं की आधी चपाती आप खा रहे थे। इतना परहेज था हजरत का, गेहूं की चपाती वो भी आधी खा रहे थे लेकिन बेसन की रोटी पूरी खाई है। अल्लाह अकबर जब चलने लगे अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी ने कहा था मेरे सरकार आला हजरत जरा इतना तो बता दीजिए आका आपने पूरी रोटी क्यों खाई? आपको मालूम है ये रोटी आपके लिए जहर थी, आप दावत पे आए थे, एक लुकमा खा लेते तो दावत का हक अदा हो जाता, उससे थोड़ा सादा खा लेते तब भी दावत का हक अदा हो जाता, आपने पूरी रोटी क्यों खाई है? अब इमाम अहमद रजा की नजर देखिए और नजरिया देखिए। आपने कहा था ज़फरुद्दीन बात ठीक है, एक लुकमा खा लेता तब भी दावत का हक अदा हो जाता, लेकिन गरीब का दिल टूट जाता, वो सोचता अच्छा खाना नहीं है इसलिए इन्होंने एक लुकमा खाया है, अच्छा खाना नहीं है इसलिए आधी रोटी खाई है। का ये ख्याल यतीम के दिल में आ जाता, उसका दिल टूट जाता, अगर उसका दिल टूट जाता मदीने वाले को तकलीफ हो जाती। का अहमद रजा मौत को गले लगा सकता है, महबूब को तकलीफ देना गवारा नहीं कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसूल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़िए आला हजरत को, पढ़िए, खुदा की कसम आज भी बरेली शरीफ में जाके देखिए दुनिया लंगर खा रही है, उनका दुनिया लंगर खा रही है। इसलिए मैं
कहूंगा जब तक जिंदा रहना बरेली वाले होके रहना, वहां पे कोई दिखावा नहीं है। रात हुजूर हसन मियां साहब हुजूर साहिब सज्जादा थे जलसे में, मैं हजरत को देख के थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, साथ में औरंगजेब भाई भी थे, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया क्यों मुस्कुराए, मैंने माइक में ही कह दिया, मैंने कहा जब से हजरत को देख रहा हूँ मैं इसी जुब्बे में देख रहा हूँ, वही सफेद सादा सा जुब्बा, वही सादा सा कपड़ा, कितना बड़ा सज्जादा है जानते हो, जो उर्से रज़वी के मौके पर 10 लाख से ज्यादा लोगों का मेजबान बना करता है, इतना बड़ा सज्जादा नशीन है। और सादगी देखो, लोग जरा सी सज्जादगी मिल जाए तो कौन कौन सा लेवल नहीं लगा लेते है ना, आगे पीछे 4 मदाखा चलते, 2-3 नारे लगाने वाले होते, हजूर आ रहे हैं, होशियार खबरदार कदरदार मेहरबान, कौन आ रहा, फला साहब आ रहे, और फिर पता चला खोदा पहाड़ निकली चुईया। मगर बरेली वालों, तुम्हारी सादगी पे कुर्बान जाएं, और तुम्हें लगाने की जरूरत क्या है। वो कहा था ना किसी ने कि भाई अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, जब रब ने इतनी इज्जतें बख्शी हैं बरेली वालों को कि ये फटे लिबास में भी आ जाएं तो कौम सर पे रख लेगी, इसलिए कि कल भी इनका एहसान था उम्मत पे, आज भी एहसान है उम्मत पे। इसलिए तो खुदारा ऐसे पीरों से भी बचिए जो हाथ पकड़ के कहते हैं और खैरियत तो है। और भाई जो सबसे बड़ी बीमारी चल रही है, मियां बीवी के झगड़े तो लगभग 90% हो ही रहे हैं, और एक नहीं करो, होने भी चाहिए, झगड़े ना हो तो फिर प्यार कैसा, प्यार है और झगड़े ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, झगड़े मोहब्बत में ही होते, जिसे किसी से मतलब ही नहीं है फिर उससे झगड़ा ही किस बात का भाई, ये बताइए, जिससे मतलब नहीं होता उससे झगड़ा किस बात का। अगर बंदा अपनी औरत से प्यार करेगा तो उसके लिए 1000 शर्तें लगाएगा, इससे बचना, इससे बचना, ये करना, ये करना, क्यों मोहब्बत में ही तो कह रहा। औरत कहती है तुम्हारे बाप की गुलाम थोड़ी, गुलाम नहीं पगली, ये प्यार करता है तुझसे, ये प्यार करता है तुझसे, ये चाहता है तुझे मेरे सिवा कोई ना देखे, ये इसकी मोहब्बत का तकाजा है, तेरे किरदार पे किसी की उंगली ना उठे, ये इसकी मोहब्बत का तकाजा है। वो कहती नहीं नहीं जी ये तो मुझे पाबंद कर रहा है, शक कर रहा है मुझे, डायरेक्ट औरतों का जवाब आता है शक करते हो तो बेचारा अगर शक में यकीन भी हो तब भी कदर नहीं होगी, 3 बच्चे घर में होकर झूठ बोलेगा नहीं तो फिर बेचारा क्या करेगा, तो आंखें बंद करनी पड़ती है उसे जानबूझकर। मगर याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये जब तक हम तावीज लेने नहीं जाते ना तब तक तो गाली गलौज पे बीतती है, जब तावीज लेने चले जाते हैं तो फिर लठियों पे बीता करती। अच्छा खुद बताओ, हम गए बाबा के पास, बाबा खुद 40 दिन से नहीं नहाया, इतना मैला कि दूर से मछांद बता देती है। बुरा ना मानिएगा भाई अगर किसी का पीर सनीचर हो तो, इस्लाम के ज़ाब्ते देखिए, इस्लाम दाढ़ी हुजूर की सुन्नत है ना, बोलो सुन्नत है नहीं दाढ़ी, ये सुन्नत है, फरमाया एक मुश्त रखना, कहा क्यों, ताकि इसकी हिफाजत कर सको, और ये वाहिद सुन्नत है जो वाजिब का मकाम रखती है। मगर फिर भी मसला क्या है, एक मुश्त से ज्यादा न रखना ताकि इसकी हिफाजत आप दुरुस्त कर सकें, सही तरीके से इसकी हिफाजत कर सकें। तो इस्लाम तो बालों को भी उस हद तक बढ़ाने की इजाजत देता जहां तक आप संभाल सकते। मैंने एक को देखा जो लपेटा मारा उसने बालों में, कसम से ऐसा लग रहा था जब से पैदा हुआ धुले ही नहीं है बाल। तो लोग वही मस्ते, क्या हो गया इसको, हमको भाई क्या हो गया, अगर सर काट लो तो कई किलो जुएं निकले, और ये कह रहे थे पहुंचा हुआ बाबा, हमें भी पहुंचाओ वहां तक भाई। उसके पास गए कि मियां कल से बीवी की आंखों की सुर्खी नहीं गई, बैठ 1151 का ये है, 999 का ये है, 1303 रुपए का ये है, ऐसे अदद लाते हैं निकाल करके, बोले ये 313 का ये ज्यादा काम करेगा। क्या क्यों, क्या तुझे नहीं पता बदर में 313 ही थे। वो सोचता पीर बड़ा पहुंचा हुआ, उसने एक ताबीज बाजू में बांधना, एक गले में लटकाना, एक पेड़ में लगाना, एक पत्थर में रखना, एक तकिए में रख लेना जहां औरत सोती। अब सुनना इसके सत्यानाश कैसा होता है। ये लेके आया, पहले एक दिन पूरा हार देखा, बीबी कहती कल तक तो नहीं थे, कल नहीं, ये तबीयत ठीक नहीं, ये का के नजर लग जाती है। उनने सोची अच्छा हैंडसम है मेरा शोहर, लग गई होगी गरीब। सुने बहुत दिमाग से मेरी बात सुनिएगा, संभालना है अपने आप को, संभालना है अपने आप को। तो
इतने तावीज, एक पेड़ में एक पत्थर के नीचे, वो तो नहीं दिखे इसे। जब सुबह उठी इसने बिस्तर झाड़ा और तकिया इसने गिलाफ से निकाल के झटका मारा, तावीज गिरा। अब जो तावीज निकला कि किसके तकिए में था, किसके तकिए में, कहती है मेरे ही तकिए में निकला, लाया था इसलिए कि प्यार करे। देख के कहती है अच्छा जादू करा के लाए हो। तो कल तक गालियों पे बीत रही थी, आज सूरज निकला, कहती है अल्लाह करे तू लौट के ना आए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तू गिर के मर जाए, ट्रक के नीचे आ जाए। अल्लाह अकबर, ये तावीज लेके आया। फिर भाग के जाता, पीर साहब कल तक तो गालियों पे थी, आज डंडा चला है, ये देखो नीली हो गई, ये देखो पीली हो गई। अब पीर जिसने तावीज दिया था अब वो बाम बता रहा है, हल्दी बता रहा है, मत जाओ इनके पास, और घरों के निजाम बिगड़े हुए हों, तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है, रात को 3 बजे उठ जाओ, तहज्जुद का मुसल्ला बिछा दो, के हाथ उठा के कह दो या अल्लाह ये जो घरवाली दी है इसे मुस्तफा की शरीयत वाली बना दे, इसे दीन वाली बना दे, कनीज़े फातिमा बना दे। 36 चक्कर तेरे पीर की चौखट के वो नहीं बदल सकते जो 4 सजदे तेरी किस्मत को बदल के रखने का दम रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। भैया किसी का पेशा हो तावीज का तो बुरा ना मानिए, ठीक है, मैं तावीज का इनकार नहीं कर रहा, बरकत होती है उसमें, लेकिन तावीज देने वाला भी तो मुफ्ती आजम होना चाहिए, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक, मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। ऐसा लगता था कि शिफा उनके तावीज को ढूंढती थी। हाँ तो ऐसा हो तावीज देने वाला तो फिर मजा आता है, फिर मजा आता है फिर तावीज का। तो खुदारा इससे थोड़ा सा निकलिए और एतकाद मजबूत कीजिए। एतकाद फरमाया गया आप मेहनत करो, सिला देना रब का काम है। आज सबसे ज्यादा जो केसेस बढ़ रहे हैं सोसाइटी के, आत्महत्या के, उसकी वजह यह है कि हमारे दरमियान एतकाद की कमजोरी पैदा हो गई। एतकाद की कमजोरी, बड़े बड़े अच्छे नौजवान हट्टे कट्टे खूबसूरत लहीम शहीम, अखबार में आता है ये फला पेड़ पे लटक गया, ये फला जगह मर गया, ये कूद गया, इसने ट्रेन के आगे खड़े होकर के जान दी है। क्यों? कहा कि इसका बिजनेस में लॉस हो गया था, इसका पार्टनर ने धोखा दे दिया था, इसके बैंक पैसा लेके